हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाले हैं 2022 से 25 सेशन वाले स्टूडेंट का पार्ट 3 में टेस्ट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक कॉलेज का यहाँ पर जारी किया गया है। क्या सभी कॉलेजों में इस प्रकार का टेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बंद रहेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं, जितने भी स्टूडेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत आते हैं, जो स्टूडेंट 2022 से 25 सेशन के हैं, अगर इनका पार्ट 3 में नामांकन हो चुका है तो क्या इनको पार्ट 3 का टेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर एक कॉलेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। जिस कॉलेज का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस कॉलेज में तो टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा, ये तो श्योर बात है। आपको यहाँ पर बताएंगे क्या सभी कॉलेजों में यहाँ पर पार्ट 3 का टेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताएंगे यदि आप टेस्ट एग्जाम में शामिल नहीं होते हैं तो आपको क्या दिक्कत होगा, क्या दिक्कत नहीं होगा, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी आपको बताया जाएगा। वीडियो में आप लास्ट तक बंद रहेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। एक और बात बता दूं फ्रेंड, यदि आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं, आपको इस तरह का अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस चैनल पर आपको अपडेट दिया जाता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट कॉलेज है जो अर्ध सरकारी है, सभी कॉलेजों में इस प्रकार का टेस्ट लिया जाता है। समझ गए। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं 2022 से 25 सेशन वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। आप पार्ट 1 में किसी प्रकार का टेस्ट एग्ज़ाम नहीं दिए थे, आपको याद होगा। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 2 में आप किसी प्रकार का टेस्ट नहीं दिए थे, आपको याद है। यानी इस प्रकार का टेस्ट कभी नहीं हुआ है, ना पार्ट 1 में हुआ है ना पार्ट 2 में हुआ है। ध्यान से समझिएगा, आपको बताएंगे सभी कॉलेजों में टेस्ट होगा या नहीं होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए, आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से है या प्राइवेट कॉलेज से है, आप लोगों का पार्ट 1 में और पार्ट 2 में टेस्ट नहीं लिया गया है। और यहाँ पर आपका पार्ट 3 में जिस स्टूडेंट का नामांकन हो चुका है तो उसका यहाँ पर टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत जितने भी कॉलेज है जो अर्ध सरकारी है, उस कॉलेजों में इस प्रकार का टेस्ट लिया जाता है अक्सर। यानी आपको बता देते हैं, सभी कॉलेजों में तो लिया नहीं जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज है जिस कॉलेज में यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है जो अर्ध सरकारी है। ध्यान से समझ गए। और बात रहा है आपका जो भी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, उस कॉलेज में भी टेस्ट लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। तो देखिए, कुछ ऐसे कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है जो टेस्ट लिया जाता है। लास्ट जो पार्ट 3 का होता है नामांकन, लास्ट ईयर्स में टेस्ट ले लेता है कुछ ऐसे कॉलेज है। लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं कि सरकारी कॉलेज जो गवर्नमेंट है उस कॉलेज में टेस्ट लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जितने भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, महाविद्यालय है जो सरकारी है, उस कॉलेज में पार्ट 3 का किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाता है। भले यहाँ पर 4 वर्षीय कोर्स टेस्ट लिया जा रहा है, उसका बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो भी स्टूडेंट 2022 से 25 सेशन के हैं, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, उनका यहाँ पर पार्ट 3 में किसी प्रकार का टेस्ट नहीं लिया जाता है। अब बात रहा कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज या जो भी अर्ध सरकारी कॉलेज है जो महाविद्यालय है, उस कॉलेज में टेस्ट क्यों लिया जाता है। तो देखिए, जो भी प्राइवेट कॉलेज है या अर्ध सरकारी कॉलेज है, उस कॉलेज में कुछ 250 या 300 रुपया लोग लेते हैं लास्ट ईयर्स में, जिसके कारण से यहाँ पर टेस्ट एग्ज़ाम के रूप में ले लेते हैं। अब बात रहा, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे टेस्ट एग्ज़ाम में शामिल होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, टेस्ट एग्ज़ाम में जो भी टेस्ट है आपको शामिल होना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी कॉलेज अर्ध सरकारी है या प्राइवेट कॉलेज है, आपको वहां पर जाकर के टेस्ट एग्ज़ाम में शामिल होना पड़ेगा। जो भी चार्ज होता है कॉलेज के
चालान उसका कटता है 250 रुपया से लेकर के आपको 500 रुपया के बीच में ही चालान कटेगा। तो आप लोग चालान कटवा करके जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आप सक्षम नहीं है कॉलेज में जाने योग्य, तो आप लोग किसी भाई या बहन को भेज करके 250 या 500 रुपये का जो भी कॉलेज चार्ज है उस कॉलेज में जाकर के जमा कर सकते हैं और टेस्ट एग्ज़ाम का अटेंडेंस स्लिप बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। खैर यहाँ पर टीचर को पता नहीं चलना चाहिए कि आप अदर स्टूडेंट हैं। यहाँ पर आपको सही सजेस्ट देंगे कि आप लोग खुद से जाइए अपने कॉलेज में और वहाँ पर जो भी चार्ज है चालान है उसका पे कीजिए और अपने से आधा घंटा 1 घंटा समय लगेगा आप लोगों को टेस्ट देने में, जाकर के आराम से टेस्ट दीजिए। जैसे मैं आपको एक प्रूफ बताते हैं, जिस कॉलेज का यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहाँ पर आपको ले जाकर के समझाते हैं। देखिए फ्रेंड, यही है नोटिफिकेशन। जिस कॉलेज का नोटिफिकेशन है उस कॉलेज का यहाँ पर नाम दिया हुआ है पंडित उगम पांडे कॉलेज मोतिहारी। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम फॉर TDC पार्ट 3 यहाँ पर दिया हुआ है टेस्ट एग्जामिनेशन 24 सेशन 2022 से 25, यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है ऑनर्स और जनरल वाले स्टूडेंट का। तो ग्रुप ए के सामने देख सकते हैं कौन कौन से विषय दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप बी दिया हुआ है, तो ग्रुप ए ऑनर्स और जनरल। अगर आपका ऑनर्स इन सब्जेक्ट में से है, अगर आपका जनरल इन सब्जेक्ट में से है, तो यानी इसी प्रकार ग्रुप सी बांटा हुआ है, ग्रुप डी बांटा हुआ है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ऑनर्स है, वो किस ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर समझा देते हैं जितने भी स्टूडेंट 2022 से 25 सेशन के हैं, जो स्टूडेंट पार्ट 3 में नामांकन ले चुके हैं, उनको यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है। आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको पता चल गया। अब बात रहा कि पार्ट 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी सब्सिडियरी था वो आपका समाप्त हो चुका है। अब पार्ट 3 में आपका सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट होगा। ऑनर्स सब्जेक्ट कौन कौन से होगा, तो आपका पेपर 5 होगा, पेपर 6 होगा, पेपर 7 होगा, पेपर 8 होगा। ठीक है, ध्यान से समझ गए। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रुप ए के सामने जितने भी सब्जेक्ट है, ग्रुप ए के सामने यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए यहाँ पर दिया हुआ है 22 तारीख को। जो स्टूडेंट ऑनर्स से है या जनरल से है उनको यहाँ पर पेपर 5 हो जाएगा। उसके बाद 24 तारीख को जो पेपर अगला हो जाएगा, यानी छठा पेपर हो जाएगा, ऑनर्स से है या आप जनरल से है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए दिया हुआ है 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, जो पेपर आपका 7 है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप यहाँ पर 28 तारीख को दिया हुआ है, जो पेपर 8 है। बात समझ गए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार आप लोग ग्रुप बी सी डी को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो भी होगा, टेस्ट होगा, आपका 2 सीटिंग में दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 10 से 1 बजे, एक आपका सीटिंग दिया हुआ है 2 से 5 बजे। समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर जो भी सरकारी कॉलेज है, सरकारी कॉलेजों में इस प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाता है। सिर्फ प्राइवेट और जो भी कॉलेज अर्ध सरकारी है, जो प्राइवेट और सरकारी दोनों है, उस कॉलेज में यहाँ पर इस प्रकार का टेस्ट लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है उसका कारण भी आपको बता दिए। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि टेस्ट एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, तो ध्यान दीजिएगा। आपका पार्ट 3 में यहाँ पर नामांकन हो चुका है, तो उसका आपको रसीद लेकर के जाना है, आपका उसी से काम चल जाएगा। दूसरा बात यहाँ पर आता है फ्रेंड कि बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग था। बहुत से ऐसा स्टूडेंट है जिसका पार्ट 1 या पार्ट 2 में किसी एक में या दोनों में पेंडिंग दिया हुआ है, पेंडिंग है, तो उसका यहाँ पर पार्ट 3 में नामांकन नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको समझाते हैं। अगर उनका नाम अर्ध सरकारी में है या किसी प्राइवेट कॉलेज में है, अगर इस प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है टेस्ट एग्ज़ाम का, तो वो लोग अपने कॉलेज में जाएंगे। इसका समाधान आपको कॉलेज में ही मिलेगा। वहाँ पर आपको टीचर है, आपको बता दिया जाएगा। अगर आपका टेस्ट लिया जाएगा तो आप लोग दे देंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।